नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, अक्सर कर लोन डिफॉल्टर के मन में यह सवाल आता है कि आखिरकार लोन कंपनियां मुझे कब तक परेशान करती रहेंगी। क्योंकि दोस्तों, मल्टीपल लोन डिफॉल्टर के लिए सबसे बड़ी परेशानी का कारण होता है रिकवरी एजेंट की विजिट और लगातार फोन कॉल्स। क्योंकि दोस्तों, ये दो टूल ऐसे हैं कि लोन डिफॉल्टर इससे ज्यादा परेशान हो जाता है। दोस्तों कई कई लोग तो ऐसे भी हैं कि लोन रिकवरी एजेंट्स का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। दोस्तों, ऐसे घबरा जाते हैं कि जैसे पता नहीं लोन रिकवरी एजेंट आ रहा है, कि पता नहीं कोई किसी सरकारी एजेंसी का कोई बहुत बड़ा अफसर आ रहा है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि लोन कंपनियां आखिरकार ऐसा क्यों करती हैं और कब तक करती हैं, आइए हमें यह जानने की जरूरत है। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो जानते ही होंगे कि आजकल देश में दिनों दिन लोन डिफॉल्टर्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है। लोन डिफॉल्टर्स यानी कि मल्टीपल लोन डिफॉल्टर्स, लगातार उनके ऊपर कर्जों का बोझ बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों, और इनकम उतनी ही है लेकिन कर्जे आसमान को छू रहे हैं। दोस्तों, अब दोस्तों ऐसे में लोन डिफॉल्ट नहीं होगा तो क्या होगा। दोस्तों, अब दोस्तों कई कई बार तो ऐसा होता है कि लोग लोन ले लेते हैं किसी और पर्पस के लिए, कि जैसे कोई इंसान सोचता है कि चलो बिजनेस बढ़ा देते हैं, बिजनेस में पैसा लगा देते तो पैसा आता रहेगा कि और ईएमआई जो है आराम से निकलती रहेगी। लेकिन दोस्तों होता क्या है, कोइंसिडेंटली कई बार देखा गया है ये कि फैमिली में उसके मेडिकल इमरजेंसी एकदम से आ खड़ी होती है। अब दोस्तों पैसा तो लिया था बिजनेस बढ़ाने के लिए, अब आ गई आपको मेडिकल इमरजेंसी, तो बताइए क्या करेंगे। अब घर का इंसान जरूरी है कि बिजनेस जरूरी है। तो ऐसे ही कुछ कारण बन जाते हैं कि जब आपका लोन डिफॉल्ट हो जाता है। दोस्तों, लेकिन लोन कंपनियां ये सब चीजें नहीं देखती। कई बार तो किसी को व्यापार में घाटा हो जाता है, कई बार किसी की जॉब चली जाती है। दोस्तों, आजकल जैसा कि देखा जा रहा है कि जॉब्स भी लगातार धड़ाधड़ जा रही हैं लोगों की, और ऐसा भी नहीं कि छोटे लेवल्स पर, बड़े लेवल्स पर भी कंपनियां छटनी कर रही हैं। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, जॉब्स के बेसिस पे लोगों ने कई सारे लोन लिए होते हैं। कईयों ने कार लोन लिया होता है, कईयों ने हाउसिंग लोन लिया होता है। उनकी एक प्लानिंग होती है कि भाई हमारी जॉब चलेगी तो हम अपनी ईएमआई जो है अपने सैलरी में से निकालकर पे कर देंगे। लेकिन दोस्तों चीजें तब धरी की धरी रह जाती हैं जब हाथ से जॉब चली जाती है। कारण कोई भी हो सकता है, चाहे कंपनियां छटनी कर रही हो या कारण एडमिनिस्ट्रेटिव कारण भी हो सकते हैं। दोस्तों जब जॉब चली जाती है या किसी का बिजनेस लॉस हो जाता है तो उसके बाद होता क्या है, होता यह है कि फिर सबसे पहला काम डिप्रेशन। लोन डिफॉल्टर की स्थिति एक डिप्रेशन में गए हुए व्यक्ति से कम नहीं होती। दोस्तों, और दोस्तों कई कई बार तो देखा भी गया है कि मल्टीपल लोन डिफॉल्टर डिप्रेशन में भी चले गए हैं। दोस्तों, ये कितनी भयावह स्थिति है। दोस्तों, और कारण कंपनियों का लोन रिकवरी प्रोसेस। दोस्तों, आजकल एक ऐसा सिस्टम हो गया है कि आपके फोन पर लगातार कॉल्स आती रहेंगी, कॉल्स बंद नहीं होंगी। सुबह से शुरू हो जाते हैं और रात के तक चलता रहता है काम इनका। दोस्तों, कई कई बार तो कॉल करने वाला इतना परेशान और इतना हताश हो जाता है कि वो ये सोचता है कि यार आखिरकार मैंने लोन लिया है, क्योंकि गलती कर दी है क्या। अब दोस्तों फंस तो वो गया है, अब गले में पड़ा सांप वो कैसे हटाएगा। चारा कोई है नहीं, पैसे है नहीं, क्या करेगा। लेकिन दोस्तों लोन कंपनियां बदस्तूर अपना प्रेशर लोन डिफॉल्टर के ऊपर बनाती रहती हैं, कॉल्स करती रहती हैं। कई कई बार तो फोन एजेंट जो इनके होते हैं वो जब फोन पे बात करते हैं तो इनकी भाषा सुनने वाली होती है। कोई बोल देता है कि भाई जी मैं पुलिस ऑफिसर बोल रहा हूँ, कोई बोलता है कि जी मैं एडवोकेट बोल रहा हूँ, कोई एडवोकेट जज बन के पता नहीं क्या क्या बन के हमारे रिकवरी मैनेजर साहब हैं। और दोस्तों जबकि इनकी हकीकत यह है कि एक ही टेबल पे तीनों चारों लोग बैठे होते हैं, इधर से फोन उधर, उधर से फोन उधर चला जाता है। ये सारा का सारा खेल आपको डराने के लिए किया जाता है दोस्तों, ताकि आप डर जाओ और पैसे दे दो।
अब पैसे आप कहां से दोगे जब पैसे आपके पास है ही नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर लोन रिकवरी एजेंट्स। अब दोस्तों लोन रिकवरी एजेंट्स की तो माशाअल्लाह है। लोन रिकवरी एजेंट्स तो अपने आप में किसी सुपर कॉप से ज्यादा कम नहीं समझते, अपने आप को एक सुपर कॉप समझते हैं। किसी के यहां जाते हैं तो बड़े ऐसे जाएंगे कि जैसे कोई कॉप आ रहा है, कोई पुलिस अधिकारी आ रहा है रेड मारने, इस तरीके से बिहेव करते हैं। लेकिन असलियत यह है कि इनकी औकात 10वीं और 12वीं से ज्यादा नहीं होती। वो आप जैसे पढ़े लिखे MBA, BTech, BSc इन जैसों के ऊपर रोब जमाते हैं और आपकी पढ़ाई लिखाई को शर्मिंदा करते हैं दोस्तों। आपके परिवार के सामने आपको जलील करते हैं। यह है इनकी असलियत। क्योंकि दोस्तों इनका मेन काम होता है इंसान से पैसा वसूलना और आपकी मानसिकता को तोड़ मरोड़ कर रख देना। अब दोस्तों ऐसे में होता क्या है, फिर जो लोन धारक होता है वो सोचता है यार क्या हो गया, मैंने तो लोन लिया था, अब मेरे साथ ये कुछ हो रहा है। फिर परेशानी में दिमाग में ये सवाल आ जाता है कि यार कि आखिरकार मैं इन सब चीजों से कब तक परेशान होता रहूंगा, कब तक जूझता रहूंगा। तो दोस्तों आज मैं आपको इलाज बताने जा रहा हूं कि आप इनसे कैसे निपट सकते हैं और कैसे जूझ सकते हैं। उसके बाद लोन कंपनियां आपको परेशान करना बंद कर देगी। हाँ, ये अलग बात है कि आपको लीगल नोटिस आते रहें या लीगली आपको कुछ भेजते रहें, वो एक अलग इशू है। लेकिन आज के बाद आपके दिमाग से ये डर खत्म हो जाएगा कि आपको फोन कॉल्स को कैसे हैंडल करना है और आपको लोन रिकवरी एजेंट्स को कैसे हैंडल करना है। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि यदि आपको लगातार फोन कॉल्स आ रही हैं, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, समझा दीजिए, नहीं मान रहे तो आराम से एक काम करिए, फोन कॉल्स को उठाना ही बंद कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए, ट्रू कॉलर का इस्तेमाल करिए। आपको पता चल जाएगी कि ये नंबर कहां से आ रहा है, उठाइए, ब्लॉक कर दीजिए। लगा कितने नंबरों से कॉल कर लेंगे। अब दोस्तों इनके पास नंबरों का कोई अक्षय भंडार तो है नहीं, कितने नंबरों से कॉल करेंगे। दोस्तों आप फोन उठाना बंद कर देंगे, उनके कॉल्स ब्लॉक करना बंद कर देंगे, तो धीरे धीरे 10-15 दिनों बाद कॉल्स आने इतने कम हो जाएंगे, 5% तक रह जाएंगे। दिन में कभी इक्का दुक्का आ गया तो आ गया, क्योंकि दोस्तों नंबर आपने ब्लॉक किए हुए हैं। दोस्तों दूसरी बात यह है कि इससे आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। फोन कॉल्स आ रहे तो आने दीजिए, ब्लॉक करिए, मत उठाइए। आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होने वाली, इस चीज से तो आप निश्चित रहिए और आराम से जो अपना काम करते हैं करते रहिए। फोन कॉल्स को ब्लॉक करिए, दफा मारिए इन लोगों को। नंबर 2 रिकवरी एजेंट्स। अब भैया रिकवरी एजेंट तो सुपर कॉप, जैसा कि मैंने पहले कहा, लोन रिकवरी एजेंट आता है तो पहले आप उससे उसका ID कार्ड मांगिए, फिर उसके बाद उससे होम विजिट या ऑफिस विजिट लेटर की परमिशन लेटर जो होती है वो मांगिए, DRA का लाइसेंस मांगिए। अब इन तीनों में से इनके पास कुछ नहीं है तो सीधे गेट का रास्ता दिखा दीजिए। दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि मैं उन लोगों से बहुत ही नाराज हूं कि जो लोग रिकवरी एजेंट को बुलाकर अपने घर में अंदर बिठाते हैं और चाय पिलाते हैं। दोस्तों चाय नहीं, चाय तो पिला देते हैं, पानी तो पिला देते हैं, लेकिन असल में ये इस इज्जत के भी हकदार नहीं है। कारण क्योंकि चाय पी लेंगे, जूस पी लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जब पैसा वसूलने की बारी आ जाएगी तो आपकी इज्जत को खाक मिलाने से नहीं चूकेंगे ये लोग। सबसे पहले रिकवरी एजेंट को गेट के अंदर ही मत आने दीजिए। आपके गेट के अंदर वो एंटर नहीं कर सकता। यदि आप घर पे नहीं हैं तब तो बिल्कुल भी नहीं। आप अपने फैमिली मेंबर से कहिए मत आने दीजिए ऐसे इंसान को घर पे। थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी भाई साहब, तब जाकर आप इनसे लड़ सकेंगे, डट के मुकाबला कर सकेंगे। यदि रिकवरी एजेंट के पास ये 3 चीजें नहीं है तो साफ कह दीजिए गेट आउट। और हाँ, यदि वो आपके ऊपर अपनी दबंगई दिखाने की कोशिश कर रहा है तो आप भी आंखें लाल कर लीजिए। हिंसा ना करिए, लड़ाई झगड़ा ना करिए, मारपीट मत करिए, ऐसा कोई काम ना करिए जो कानून के खिलाफ हो। थोड़ी सी अपनी आवाज में गर्मी लेके आइए।
क्योंकि यदि आपकी आवाज में गर्मी होगी तो लोन रिकवरी एजेंट की हवा तुरंत के तुरंत निकल जाएगी। लेकिन हम पढ़े लिखे लोग हैं, गॉगल्स लगा के रहते हैं, टाई लगा के रहते हैं, बेइज्जती कराना मंजूर है अपने से बिल्कुल लो ग्रेड वाले इंसान से, लेकिन शब्द नहीं बोल सकते कुछ, चाहे वो आपकी रेपुटेशन की धज्जियां ही क्यों ना उड़ा रहा हो। दोस्तों थोड़ा सा आपको इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा। दोस्तों आप क्या सोच रहे होंगे कि ये बातें आसान है। दोस्तों ये बातें आसान हैं, क्योंकि दोस्तों जिन जिन लोगों ने ये चीज फॉलो की है, आज जरा उनसे जाकर पूछिए। दोस्तों YouTube के ऊपर ही कई सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने इन चीजों को फॉलो करना शुरू किया। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोन रिकवरी एजेंट्स के खिलाफ, कंपनियों के रिकवरी एजेंट के खिलाफ आरबीआई की भी गाइडलाइन जो कि स्पष्ट हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी गाइडलाइंस जो कि स्पष्ट हैं। दोस्तों जब कानून आपके साथ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपके साथ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट आपके साथ है, तो फिर आपको किस बात का डर। मैं आपको कानून को हाथ में लेने के लिए नहीं कह रहा, सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूं, थोड़ा सा आप भी रिजिड हो जाइए, आंखें लाल दिखाइए, और अगर हाथ उठाने की आपके ऊपर कोशिश करे तो बस पुलिस को बुलाइए। उसकी दूसरी बात यह है, उसकी रिकॉर्डिंग भी करिए, कैमरे से रिकॉर्डिंग करिए। और एक बात और, रिकॉर्डिंग करेंगे रीजनल लैंग्वेज में बात नहीं करनी, जैसे आप पंजाब से हैं या हरियाणा से है, सिर्फ और सिर्फ हिंदी में बात करेंगे आप। हिंदी के अलावा आपने किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करनी, क्योंकि यदि आपको ये वीडियो क्लिप कहीं किसी को दिखाना पड़ेगा तो शायद ऊपर बैठे लोग इस चीज को समझ ना पाए। हिंदी में बात करें। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे टिप्स है कि जिनसे जो आप यदि अपना लेंगे तो उस दिन के बाद लोन कंपनी आपको परेशान करना बंद कर देंगी, कम कर देंगी, बंद कर देंगी। बेटर ये है कि आप ये इन टिप्स को अपनाएं और अपना काम जैसा कर रहे हैं वैसा करते रहिए। कोई आपका कुछ नहीं कर सकता, कोई आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। हाँ, कंपनियों का एक अधिकार है कि आपको लीगल नोटिस भेजें, वो आपको आएंगे, तो बस आपने क्या करना है, टाइमली उनके जवाब देते रहिए। आर्बिट्रेशन का आ रहा है तो उनके ऑब्जेक्शन रेज करते रहिए। कोई भी किसी प्रकार का नोटिस आ रहा है दोस्तों, जवाब दीजिए और आप अपने हाथ मजबूत करके रखिए। और दोस्तों यकीन मानिए, इन दी एंड आपका केस सेटलमेंट पर जाकर ही खत्म होगा। तो दोस्तों आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों यदि पसंद आ गया है तो फिर आपके भाई एडवोकेट राजेश की आप लोगों से अपील है कि धड़ाधड़ फिर लाइक हो जाने चाहिए, फिर हो जाए लाइक्स की पार्टी। दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोग जो ये सोच रहे हैं कि आखिरकार कब तक हमें लोन कंपनियां परेशान करेगी, वो वीडियो देखें, उनको समझ में आए कि उन्हें करना क्या है। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।